अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में अल राजी बैंक अकाउंट है, यानी अपने अल राजी बैंक के एप्लीकेशन से किसी और के अल राजी बैंक में आपको पैसा भेजना है तो किस तरीके से भेज सकते हैं और कितने तरीके से भेज सकते हैं, उसका क्या तरीका है, आज की वीडियो बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ जिसका नाम है अल राजी बैंक। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ कि आपकी इस एप्लीकेशन से किस तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के अल राजी बैंक में, यानी अपने अल राजी बैंक के एप्लीकेशन से अपने अल राजी बैंक के अकाउंट से किसी और के अल राजी में पैसा भेजना तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन अभी यहाँ पर ये ओपन हो रही है क्योंकि जो है एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम कर रही है, इसलिए स्लो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। पहले एप्लीकेशन को हम लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है इस तरीके से इसका नाम, इसका लोगो यहाँ पे दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा वेट करना, फिर इस तरीके से एप्लीकेशन हमारी ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का जो है एम पिन यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट किया हूँ, यहाँ पे मैं वो डालूंगा। आपका जो होगा यूजर नेम या पासवर्ड जो भी होगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं, अपना मैं अपना जो है एम पिन यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे मैं अपना जो है एम पिन इस तरीके से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे हम अपना जो है एम पिन यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा यहाँ पर ये सर्च लेगा और हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट लॉगिन होगी विदाउट एनी ओटीपी, यानी बिना किसी ओटीपी के ही हमारी जो है अल राजी की एप्लीकेशन लॉगिन होगी, क्योंकि मैं इसमें एम पिन सेट किया हूँ। ऐसे में अगर आपका अल राजी बैंक का जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का बंद भी हो जाता है, तभी भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं अगर आप एम पिन सेट किए होंगे तो फिलहाल हमारी एप्लीकेशन जो इस तरीके से ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे नीचे लाना है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स, यहाँ पे 2 तीर आइकन बना हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे ट्रांसफर्स के ऊपर और फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हमको अल राजी में पैसा ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे हमको अल राजी वाले लोगो पे क्लिक करना है। अगर आप किसी और बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं अल राजी के अलावा, तो आपको इसमें मिलेगा उसका बेनिफिशियरी अगर आप ऐड किए होंगे तो। लेकिन मैं अल राजी में भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं अल राजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो है बेनिफिशियरी पहले से ही इसमें ऐड है, हमें इस वाली बेनिफिशियरी पे पैसा ट्रांसफर करना है। अगर आप किसी नए बेनिफिशियरी पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम है, इसमें अपनी बेनिफिशियरी ऐड नहीं की है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा अल राजी बैंक बेनिफिशियरी, आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर के जरिए जो है आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर बारकोड स्कैन करना, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन होगा, यहाँ पे उनका जो है कोड स्कैन करके भी आप यहाँ पे जो है उनके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे है मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए भेजते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे, निकनेम डालेंगे, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे है आईबीएन नंबर, अगर आप आईबीएन नंबर से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आईबीएन नंबर पे, यहाँ पे उनका आईबीएन नंबर डालना है, निकनेम डालना है, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी आपको ऐड करना है ओटीपी वगैरह डाल करके, तो आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आईबीएन नंबर के जरिए भी, तो आपकी बेनिफिशियरी भी ऐड हो जाएगी। लेकिन मेरी बेनिफिशियरी इसमें पहले से ही ऐड है, तो आप इसे बैक कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे एक बार और बैक करेंगे। अब यहाँ पे हमें इस वाली बेनिफिशियरी पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैं पहले भी इसमें पैसा ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो बेनिफिशियरी इसमें ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको नाम पढ़ लेना, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अमजद अहमद और यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको जितना पैसा भेजना है आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं 850 रियाल यहाँ पे मैं भेजना चाहता हूँ उनके पास में, यहाँ पे मैं 850 रियाल यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से। जब इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा तो हमको थोड़ा नीचे लाना होगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आपको बटन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बार मैच कर लेना है कि आप जिसके पास में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर यही है या फिर उनका नाम वगैरह भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नाम भी बिल्कुल सही है, अकाउंट भी बिल्कुल सही है, हम इसमें पैसा पहले से भी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पे नीचे लाना है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, आपके पास कितना बैलेंस है वो भी दिखेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है कन्फर्म के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पे ओटीपी कोड आएगा। जैसे कि हमारे पास में जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, उसमें हमारा जो है ओटीपी आ चुका था। यहाँ पे मैं अपना जो है ओटीपी यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर सेंड सक्सेसफुली, हमारा जो है पैसा जो है ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली।